प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज 12 अक्टूबर 2025 की इस दिव्य प्रभात वेला में मैं आपकी ज्योतिषी हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करती हूँ। आज का ये दिन कर्क राशि के मेरे प्यारे जातकों के लिए माँ आदिशक्ति की कृपा और चंद्रमा की शीतलता लेकर आया है। आइए इस शुभ घड़ी में हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाएं और अपने भीतर छिपी सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करें। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा आज आपके लग्न भाव में अपनी ही उच्च ऊर्जा के साथ विराजमान है, जो आपके मन को स्थिरता और गहन भावनात्मक समझ प्रदान करेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जो कार्यक्षेत्र में सम्मान और पदोन्नति के योग बना रही है। शुक्र ग्रह की स्थिति पंचम भाव में कला, प्रेम और रचनात्मकता को बढ़ावा देगी। ये ग्रहों का संयोजन आपको भावनात्मक रूप से मजबूत करेगा और निर्णय लेने की क्षमता में स्पष्टता लाएगा। परंतु अष्टम भाव में शनि की दृष्टि थोड़ी सी चुनौतियां भी दे सकती है, खासकर स्वास्थ्य और रिश्तों में, जहां धैर्य की आवश्यकता होगी। आज परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। आप उनके प्रति अधिक संवेदनशील और स्नेही महसूस करेंगे। घर में कोई मंगल कार्य या शुभ आयोजन की चर्चा हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन स्थिरता लेकर आएगा। लंबित कार्य पूरे होंगे और आय के नए स्रोत भी सामने आ सकते हैं। करियर के मोर्चे पर आपकी मेहनत और समर्पण को पहचाना जाएगा, जिससे पदोन्नति या किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ध्यान और योग आपको आंतरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और समझ बढ़ेगी, जिससे रिश्ते में और गहराई आएगी। अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। इसी ऊर्जा को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक छोटा सा कमल का फूल था, जो एक शांत सरोवर में खिला था। वह जानता था कि उसकी जड़ें कीचड़ में हैं, फिर भी वह सूर्य की ओर मुख करके मुस्कुराता रहता था। एक दिन एक तेज आंधी आई, सरोवर का पानी उफान मारने लगा और सभी छोटे पौधे डर से कांपने लगे। लेकिन कमल अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा रहा और अपने कोमल पत्तों को समेटकर तूफान को सहन करता रहा। आंधी थमने के बाद जब सबने देखा, तो कमल का फूल पहले से भी अधिक खिला हुआ और सुंदर लग रहा था। उसने अपने भीतर के सामर्थ्य और दृढ़ता से उस चुनौती को पार कर लिया था। उसकी पंखुड़ियों पर पड़ी ओस की बूंदें उसकी पवित्रता और लचीलेपन का प्रतीक थीं। जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न आएं, यदि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपने भीतर के विश्वास को कायम रखें, तो हर चुनौती एक अवसर में बदल जाती है। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही हमें भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर की पवित्रता और शांति बनाए रखनी चाहिए। विश्वास रखिए, हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही छिपा है, बस उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आज के दिन अपने मन को शांत रखने और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए शिव चालीसा का पाठ करें या ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके चंद्रमा को बल देगा और आंतरिक शांति प्रदान करेगा। माँ पार्वती और महादेव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। शुभ हो, मंगल हो।